एबीपी ब्रेकिंग न्यूज। खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत के दिए सबूतों को नकार दिया है। यह खबर पाकिस्तान के अखबार द न्यूज के हवाले से आ रही है। द न्यूज के मुताबिक पठानकोट हमले को लेकर दिए भारत के सबूतों पर पाकिस्तान ने शुरुआती जांच कर ली है। जांच रिपोर्ट भारत को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो नंबर भारत ने पाकिस्तान को दिए हैं, फोन नंबर, वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है। भारत ने पठानकोट हमले के दौरान आतंकवादियों की पाकिस्तान में बैठे आकाओं से बातचीत की रिकॉर्डिंग और फोन नंबर दिए थे। पाकिस्तान का कहना कि वो फोन नंबर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है। आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज संवाददाता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, अगर अब ऐसा है और जो द न्यूज जो रिपोर्ट कर रहा है, तो बातचीत का क्या होगा? देखिए, अगर जो द न्यूज के हवाले से किशोर खबर आई है, इस तरह के संकेत पहले ही पाकिस्तान सरकार की तरफ से दिए जा रहे थे और अगर ये औपचारिक तौर पर भारत सरकार को कम्युनिकेट किया गया है तो 15 तारीख के जिस तरह से पिछले गुरुवार को ही भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान की तरफ से ठोस कार्रवाई नहीं दिखी तो बातचीत विदेश सचिव स्तर की 15 जनवरी को नहीं हो सकेगी। हमें मान के चलना चाहिए कि फिर ऐसे में बातचीत किसी सूरत में नहीं होगी। हालांकि इस बाबत कोई औपचारिक सरकार का फैसला भी नहीं आया किशोर, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है वो औपचारिक तौर पर अगर उसकी पुष्टि कर दी जाती है तो इस बात की मुझे कोई गुंजाइश नहीं लगती भारत सरकार की जो अभी तक लाइन थी उसके मुताबिक की बातचीत हो सकेगी, क्योंकि कोई ठोस कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगा। जैसा पाकिस्तान की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया है कि ये ट्रेस ही नहीं हो पाया है जैश ए मोहम्मद तक, और फोन कॉल तक को, फोन नंबर जो भारत सरकार ने कॉन्क्रीट दिया पाकिस्तान उससे पल्ला झाड़ते हुए अगर ये कह रहा है कि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है पाकिस्तान में, तो फिर बातचीत फिलहाल कम से कम होती तो नजर नहीं आ रही। शुक्रिया आशीष आपका। तो ये स्थिति है रोमाना। जी बिल्कुल। तो एक बार फिर से पाकिस्तान की ये सीना जोरी जो सामने आ रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि आपके चैनल एबीपी न्यूज ने ट्रू कॉलर के जरिए जब इन फोन नंबर की पड़ताल की थी तो नंबर पाकिस्तान का निकला था। मैं हमला करने जा रहा हूं। पहले खाना खाओ और तब वो करो जो करने के लिए गए हो। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आपको आतंकी की मां से हुई बातचीत के बारे में बताया था। तब ये साफ हो गया था कि आतंकी मरने मारने के लिए उतारू होकर आए हैं। अब उस नंबर का खुलासा हुआ है जिस नंबर पर आतंकी ने मां से बात की थी। 923017775253 +92 पाकिस्तान का कंट्री कोड है। मोबिलिंग कंपनी का ये नंबर अभी भी एक्टिव है और पाकिस्तान के बहावलपुर में रजिस्टर्ड है। एबीपी न्यूज ने पहले इस नंबर पर बात करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी उसके बाद कोशिश करें। The number you've dialed is not responding at the moment. Please try later. और उसके बाद मोबाइल धारक का नाम बताने वाली वेबसाइट ट्रू कॉलर से हमने जानने की कोशिश की कि ये फोन किसके नाम पर है। सर्च किया, अब देखिए नतीजा क्या आता है। नतीजा आ रहा है मौलाना। जी हाँ, मौलाना, और एड्रेस में आ रहा है फिर से पाकिस्तान। मौलाना के नाम से ये नंबर पाकिस्तान में है। एसपी सलविंदर सिंह के दोस्त राजेश वर्मा के मोबाइल फोन से आतंकी ने अपनी मां को कॉल किया था। पठानकोट एयरवेज पर हमले के 5 घंटे बाद यानी 8:30 बजे आतंकी ने मां को फोन किया। पठानकोट में घुसे आतंकियों ने पाकिस्तान में बैठे उस्ताद यानी अपने आका से भी बात की थी। 923000597212 इस नंबर पर 31 दिसंबर को रात 9:12 पर कॉल हुई थी। एबीपी न्यूज ने इस नंबर की भी पड़ताल की। नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी उसके बाद कोशिश करें। The number you've dialed is not responding at the moment. Please try later. एबीपी न्यूज ने जब इस नंबर को ट्रू कॉलर वेबसाइट पर खंगाला तो पता चला कि ये नंबर पाकिस्तान में फैजान नाम के शख्स पर रजिस्टर्ड है। जिस फोन से ये कॉल की गई थी वो टैक्सी ड्राइवर एकागर सिंह का था। एकागर सिंह इनोवा के ड्राइवर थे जिसे आतंकियों ने मार दिया था। आतंकियों ने एकागर सिंह के फोन से पाकिस्तान में कॉल की थी, जबकि पाकिस्तान से 4 कॉल इस नंबर पर आए थे। फोन पर बात करने वाले पाकिस्तानी आका को उस्ताद कह रहे थे। कॉल डिटेल के मुताबिक एक कॉल के दौरान उस्ताद आतंकियों पर बरस पड़ा था क्योंकि वो तय समय तक एयरबेस नहीं पहुंचे थे।
तो अब पाकिस्तान के अखबार के हवाले से खबर यह है कि पाकिस्तान एक बार फिर से इन सबूतों को नकार रहा है। हालांकि पठानकोट हमले को लेकर आज एक और खबर भी सामने आई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का आदेश दिया है, जिसमें पाकिस्तान के खुफिया विभाग के अलावा ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी भी रहेंगे। जब तक हम लोग उनको दर्द नहीं पहुंचाएंगे, जो कोई हो, मैं एक स्पेसिफिक इशू में नहीं बोल रहा हूँ, तब तक ऐसे इंसिडेंट कम नहीं हो। पठानकोट हमले के बाद पहली बार रक्षा मंत्री का ये कड़ा बयान आया है। भारत ने पाकिस्तान पर लगातार कार्रवाई के लिए दबाव बना रखा है और अब इसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। पठानकोट हमले में पाकिस्तान में कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी की भी खबर है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक पाकिस्तान के गुजरावाला, झेलम और बहवालपुर में छापेमारी करके कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। अब इस बात की जाँच की जा रही है कि वो हमले में शामिल थे या किसी ने हमले में मदद की है। इन गिरफ्तारियों के बाद ही प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जांच के लिए साझा टीम बनाने का आदेश दे दिया। इस टीम में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी शामिल होंगे। इस तरह की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम उस वक्त बनती है जब सरकार के पास बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो कि किसी टेररिस्ट इंसिडेंट में कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो कि पहले से उनके रेडार पर थे, या उनमें से किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, या उनका कोई क्लू उनके पास आ जाए। साफ तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनसे बातचीत की, जॉन कैरी ने खुद उनसे बातचीत की है। ये कितनी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है क्वेश्चनेबल है, क्योंकि जो आपने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन टीम में जो लोग शामिल हैं उसमें ISI भी शामिल है और ISI तो खुद इन्वॉल्व है। भारत ने सबूतों की पहली खेप पाकिस्तान को दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने सबूत नाकाफी बताए थे। भारत ने अपनी ओर से तमाम तरह के सबूत देने के बाद गेंद पाकिस्तान के पाले में डाल दी थी। जी, तो कुल मिलाकर ये दोहरा रुख पाकिस्तान का जो सामने आ रहा है पठानकोट हमले की जांच को लेकर, और अब 15 जनवरी को भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बात पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है कि बातचीत होगी या नहीं होगी। दैनिक भास्कर की एक खबर को लेकर अब विवाद बढ़ गया है। दरअसल दैनिक भास्कर के इंटरनेट संस्करण में अजीत डोभाल NSA के हवाले से पाकिस्तान से बातचीत रद्द करने की खबर सामने आई थी, लेकिन जो ऑडियो क्लिप इस बातचीत का सामने आया है उसमें डोभाल ने ऐसी बात नहीं की है। ये तस्वीरें शनिवार की हैं, जब PM मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पठानकोट एयरबेस गए थे। इसी दौरे के बाद PM ने डोभाल के ऑपरेशन पर मोहर लगा दी थी, लेकिन अब डोभाल विवादों में हैं। एक कथित इंटरव्यू को लेकर दैनिक भास्कर अखबार के वेबसाइट संस्करण में अजीत डोभाल नाम से पूरा इंटरव्यू छपा है। इस इंटरव्यू में डोभाल के हवाले से दावा किया गया है कि 15 तारीख को भारत पाकिस्तान की बातचीत नहीं होगी। अखबार के मुताबिक सवाल पूछा गया था, पाकिस्तान को लेकर हमारी आगे की क्या पॉलिसी है। जवाब में लिखा है, पॉलिसी एक ही है, अब जब तक पाकिस्तान पठानकोट के गुनहगारों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा और भारत उस एक्शन से संतुष्ट नहीं होगा, तब तक कोई शांति वार्ता नहीं करेंगे। इसी के तहत भारत ने 15 जनवरी को होने वाली इंडो पाक सेक्रेटरी लेवल मीट भी कैंसिल कर दी। इस पर जब ABP न्यूज ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो उन्होंने इंटरव्यू की बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि पाकिस्तान के साथ होने वाली बातचीत रद्द हो गई है। अपने दावे को सही ठहराने के लिए अखबार की ओर से जो ऑडियो क्लिप जारी की गई है उसके मुताबिक सवाल पूछा गया था, 15 जनवरी को जो भारत पाकिस्तान फॉरेन सेक्रेटरी मीटिंग होनी थी उसको लेकर अभी की कंडीशन के हिसाब से क्या लगता है आपको? इसका जवाब देते हुए डोभाल कह रहे हैं, अभी के कंडीशंस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अभी की कंडीशन ये है कि हमने उनसे कहा है कि आप क्या क्या कर रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम करेंगे। फिर पत्रकार ने पूछा कि तब तक वो सेक्रेटरी मीट भी नहीं होगी। इसके जवाब में डोभाल कह रहे हैं, डेट वेट फिर सोचेंगे। जब हमने अजीत कुमार डोभाल से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उनका ये कहना था कि उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है और इस बात पर वो कायम है। हालांकि उन्होंने ये माना कि अनौपचारिक बातचीत जरूर हुई है, लेकिन अगर उसे कोई रिकॉर्ड कर अपने वेबसाइट पर डालता है या फिर खबर के लिए चलाता है तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वास तोड़ने वाली बात हुई। 15 तारीख को भारत पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक होनी है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को ही कह दिया था कि अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है, लिहाजा बैठक पर सस्पेंस है।